Hello students, myself Manoj Pandey from Welcome Public School. We solve the question of exercise 2.7 of the triangles. Now the question is ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle in which ABC is an isosceles triangle. Question number 3, 7.2. ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and altitude CF altitude BE and altitude CF are drawn to the equal side of AC and AB. AB equal to AC. AB equal to AC. So that these altitudes are equal. In triangle ABC, is isosceles. Therefore, AB equal to AC. BE and BF CF are altitudes. ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं, यानी BE perpendicular to AC and CF perpendicular to AB. Now show that BE equal to CF. ये हमें शो करना है कि देखो है क्या कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें दिया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम जानते हैं कि इसके साइड AB और ये साइड AC भी इक्वल दिए हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, और उन दोनों साइड के सामने का भी एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से AB और AC ये दोनों इक्वल हैं, तो इनका एंगल B और एंगल C ये दोनों एंगल भी इक्वल है। एंगल B और एंगल C ये दोनों एंगल भी इक्वल है। इस तरह से जो है, और ये BE क्या है, BE और CF ये दोनों एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब ये दोनों लाइन जो है AB और AC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें ये शो करना है कि जो ये एल्टीट्यूड खींचे गए हैं ये एल्टीट्यूड इक्वल है। इसको इक्वल शो करने के लिए हम जो है दो ट्रायंगल ले लेंगे। एक ट्रायंगल इन ट्रायंगल BE C and triangle
सी एफ और बी, सी एफ और बी, ये दो ट्रायंगल हम ले लेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल में एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस। ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस। एंगल ई एंगल एफ 90 डिग्री, एंगल ई एंड एंगल एफ 90 डिग्री। BC इक्वल टू CB, कॉमन, ये लाइन कॉमन है। जब ये कॉमन हो गए तो ट्रायंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एफ बी बाई एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बी ई इक्वल टू सी एफ सी पी सी की। प्रूफ देखो क्या है, आप को फिगर में क्या दिया है ये ध्यान रखना है, क्या प्रूव करना है और क्या दिया हुआ है। आपको बताया जा चुका है कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए कम से कम तीन कंडीशन की रिक्वायरमेंट नेसेसरी है। 3 कंडीशन आपको पास रखना ही रखना है। हमने 2 ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल बी ई सी ले लिया और दूसरा ट्रायंगल सी एफ बी ले लिया। चूंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा, जो कि हमने दिखाया है। ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल है दिया हुआ है। और दोनों ट्रायंगल बेस BC पर बने हुए हैं, तो ये बेस BC जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, 3 कंडीशन मिल गई। जब 3 कंडीशन मिल गई तो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BE और CF क्या हो जाएंगे, BE और CF CPCT से इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है।
एंगल ए बी सी बी ई इक्वल टू सी एफ, ये दिया हुआ है बी ई इक्वल टू सी एफ। आपको शो करना है शो दैट ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ, और दूसरा शो करना है ए बी इक्वल टू ए सी। जब ए बी और ए सी इक्वल होंगे तो ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। तो ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। चलिए हम एक ट्रायंगल लेना है इसमें, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ये दो ट्रायंगल लेना है। देखो इसमें क्या है, सी एफ जो है वो बी ई के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। और एंगल ई और एंगल एफ 90 डिग्री है, और एंगल ए और एंगल ए यानी बी ए ई और सी ए एफ ये कॉमन है। तो ये ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, कैसे, एंगल एंगल साइड से। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा, कैसे, सी पी सी टी से। जब ए बी और ए सी इक्वल होंगे सी पी सी टी से तो ये ट्रायंगल क्या होगा, ये ट्रायंगल जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी और डी ये ट्रायंगल है, ये एंगल है, ये साइड इस पे इक्वल है और ये साइड इस पे इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जो है ये एंगल ए बी डी और ए सी डी इक्वल है। देखो ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस, then AB equal to AC, BDC is isosceles, slash BD equal to DC,
show that angle ABD equal to angle ACD. Join A to D. A से D को ज्वाइन करो. A से D को ज्वाइन कर दो. एक ट्रायंगल ABD and triangle ACD. AB equal to AC. AB equal to AC and BD equal to DC. AD equal to DA. ये कॉमन है. ये कॉमन है. अब आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में AB AC के इक्वल है, BC BD DC के इक्वल है और AD लाइन कॉमन है. तो ट्रायंगल क्या हुआ? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD by yes. So therefore angle ABD equal to angle ACD. CBCD. यहां से क्या है, थोड़ा ध्यान दो कि एक आइसोस्लेस ट्रायंगल ऊपर है और एक आइसोस्लेस ट्रायंगल नीचे है और हमको एंगल B और एंगल C को इक्वल दिखाना है. हमने A से D को ज्वाइन कर लिया. ये ट्रायंगल हमने ले लिया और ये ट्रायंगल ले लिया पूरा. ये साइड इसके इक्वल हो गया, ट्रायंगल में जैसा दिया है. ये साइड इसके इक्वल हो गया और ये लाइन देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है. जब दोनों ट्रायंगल में ये लाइन कॉमन है, उस कंडीशन में क्या है कि दोनों ट्रायंगल में ये लाइन कॉमन होने से तीन कंडीशन हमें मिल गई और तीन कंडीशन के मिलने से ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया. और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCD से यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे. क्लियर है? थैंक यू.